नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को चलाने का मैनुअल यानी निर्देश पुस्तिका है। इस किताब का नाम है ब्रेन रूल्स। हम अक्सर अपनी सेहत और अपने काम पर ध्यान देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इन सबको कंट्रोल करने वाला हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। आज के इस वीडियो में हम दिमाग के उन 8 सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप अपनी याददाश्त, अपनी एकाग्रता और अपनी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो एक कहानी की तरह चलेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर नियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला नियम यह है कि हमारा दिमाग हिलते डुलते रहने के लिए बना है, यानी व्यायाम दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। हमारे पूर्वज हजारों सालों तक हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलते थे और शिकार करते थे। उनका दिमाग इसी सक्रियता के बीच विकसित हुआ है। आज हम घंटों एक जगह बैठकर काम करते हैं, जिससे हमारा दिमाग सुस्त होने लगता है। विज्ञान ये कहता है कि जब आप पैदल चलते हैं या हल्की कसरत करते हैं तो आपके दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है और उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपके सोचने की क्षमता तेज होती है। अगर आप अपने काम के बीच में सिर्फ 10 मिनट की सैर भी करते हैं तो आपका दिमाग फिर से तरोताजा महसूस करने लगता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि आप अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करें। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जो नींद के बारे में है। अच्छी नींद बेहतर सोच के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो उस दिन सीखी गई जानकारियों को व्यवस्थित कर रहा होता है। नींद की कमी आपके ध्यान देने की शक्ति और आपकी याददाश्त को बुरी तरह प्रभावित करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप रात में ठीक से नहीं सोते हैं तो अगले दिन आपका दिमाग एक थके हुए इंसान की तरह काम करता है, जो सही फैसले नहीं ले पाता। इसका उपाय बहुत सरल है कि आप अपनी नींद से कभी समझौता न करें। दोपहर में सिर्फ 20 मिनट की झपकी लेना भी आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। तीसरा नियम तनाव के बारे में है। तनावग्रस्त दिमाग कभी भी सही तरीके से सीख नहीं सकता। हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए बना है। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ खतरे से बचने के बारे में सोचता है और नई चीजों को सीखने या रचनात्मक होने की प्रक्रिया रुक जाती है। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग की कोशिकाएं भी कमजोर होने लगती हैं। इसे सुधारने का तरीका यह है कि आप अपने जीवन में तनाव के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान और गहरी सांस लेना आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत मदद करता है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। चौथा नियम यह है कि हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है। हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, पर हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते। हम जो कुछ भी सीखते हैं और जो भी अनुभव करते हैं, उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के जुड़ने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए हर इंसान के पास अलग तरह की प्रतिभा और अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। इसका समाधान यह है कि आप अपनी सीखने की गति को पहचानें और दूसरों की नकल करना बंद करें। आप जिस तरह से सबसे बेहतर समझते हैं, उसी तरीके का पालन करें। 5वां नियम ध्यान यानी अटेंशन के बारे में है। हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उबाऊ होती हैं। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब आप फोन चलाते हुए पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है, जिससे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर आप किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे भावनाओं से जोड़ना होगा और उसे दिलचस्प बनाना होगा। इसका उपाय यह है कि आप एक समय में सिर्फ एक काम करें और हर 10 मिनट बाद अपने काम में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। छठा नियम याददाश्त को लेकर है। याद रखने के लिए दोहराना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग बहुत जल्दी चीजें भूल जाता है अगर उन्हें दोबारा न पढ़ा जाए। किसी भी जानकारी को थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार दोहराने से वो आपकी लंबी अवधि की याददाश्त यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अगर आप आज कुछ पढ़ते हैं तो उसे कल फिर से देखें और फिर एक हफ्ते बाद। ये रिपीटिशन का नियम आपकी याददाश्त को चट्टान जैसा मजबूत बना देगा। रट्टा मारने के बजाय चीजों को समझने पर जोर दें और उन्हें अपने पुराने ज्ञान से जोड़ें। 7वां नियम इंद्रियों के समन्वय के बारे में है। जब आप अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ कोई बात सुनते हैं तो शायद उसे भूल जाएं,
पर अगर आप उसे सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं तो वो बात आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है। इसका उपाय यह है कि पढ़ते समय या काम करते समय चित्रों, वीडियो और स्पर्श का उपयोग करें। जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी उतनी ही बेहतर आपकी समझ होगी। 8वां नियम दृष्टि यानी विजन के बारे में है। देखना बाकी सभी इंद्रियों से सबसे ऊपर है। हमारा दिमाग चित्रों को शब्दों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और सटीकता से प्रोसेस करता है। अगर मैं आपसे सेब कहूं तो आपके दिमाग में सेब लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि एक लाल सेब की फोटो आएगी। यही दिमाग की असली ताकत है। अगर आप किसी भी जटिल विषय को समझना चाहते हैं तो उसके चित्र बनाएं या उसे मैप के जरिए समझें। विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना आपके दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन उपाय है। निष्कर्ष यह है कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, पर इसे चलाने के लिए हमें इसके नियमों का पालन करना होगा। कसरत करें, अच्छी नींद लें, तनाव कम करें और चीजों को चित्रों और भावनाओं के साथ जोड़कर याद रखें। जब आप अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि इन 8 नियमों को जानकर आपको अपनी मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। ऐसी ही किताब पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।